नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, नीट का एग्जामिनेशन होता है। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो इसी एग्जामिनेशन के थ्रू आपको कॉलेजेस मिलेंगे और ये एग्जामिनेशन कराने की जो जिम्मेदारी है वो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल वर्ड यूज किया गया, ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। इस साल जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए उसमें कई सारे माल प्रैक्टिसेस हुए। ऐसा एलिगेशन है बच्चों का जो कोचिंग संस्था चलाते हैं, बड़े बड़े जायंट्स हैं, उनका। पेपर लीक की भी बात की जा रही है कि पेपर लीक हो गया और कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए और वो अगेंस्ट द प्रोटोकॉल थे। वो उसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है कि कैसे ग्रेस मार्क्स देंगे, क्या उसका पॉइंटर्स होगा, और वो दे दिए गए। खैर, जो भी है। और इसके बाद जो है बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ। जानबूझ करके जो डिक्लेरेशन था रिजल्ट का, वो ऐसा दिन किया गया ताकि उसमें ज़्यादा ह्यू एंड क्राई ना हो। जब पूरा देश नए गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही थी और सारा देश का नज़र उधर था, उस समय इसका रिजल्ट आया। लेकिन जो स्टूडेंट्स 24 लाख, 25 लाख, 30 लाख स्टूडेंट्स जो इस एग्जामिनेशन को देते हैं, काफ़ी टफ एग्जामिनेशन होता है, उन्होंने जब क्वेश्चन रेज करना शुरू किया तब ये बातें मेन मीडिया स्ट्रीम में आई। अदरवाइज ये बात शायद दब जाती। जब ये बात पता चला तो ये भी पता चला कि देश के कुछ जगह पे पेपर लीक के एक्यूजेशन के कारण कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कई जगह जो सेंटर है वहाँ पे भी कुछ मोबाइल फ़ोन एटसेट्रा ये सारी चीज़ें वहाँ पे है जो कि अलाउड नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं ले जा सकते। तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होना पाया जा रहा है। अब जब ये बातें हुई तो एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लगातार लोगों को, बच्चों को, जो कोचिंग संस्था चलाते हैं उनको कन्विंस करने का प्रयास किया कि ना ऐसा कुछ नहीं है, हमने जो भी किया एज पर प्रोटोकॉल किया। और एक बड़ी खास बात जो मैंने देखा है अपने लीगल करियर में कि जब भी ऐसी चीज़ें होती है ना, तो जो क्लैरिफिकेशन देते हैं उसमें कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जजमेंट लगा देंगे, अरे हम तो इसी के अकॉर्डिंग कर रहे थे, ताकि जो आम व्यक्ति है ना कुछ ना बोले। ऐसा ही किया एनटीए ने और कहा कि ये तो लीगल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सो एंड सो फोर्थ, ये सारी चीज़ें गई। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स जो फॉर्चुनेट थे, बेसिकली वो माननीय कोर्ट पहुंचे कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। एनटीए मानने को तैयार नहीं, एनटीए कभी मानने को तैयार नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ, नहीं मानेगा। ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की बातें हो रही। एनटीए को आदत है इसकी। ये करप्शन जो है ये आज नहीं जन्म लिया है, करप्शन बहुत दिनों से है, अंदर से खोखला हो चुका सिस्टम। खैर, हम यहाँ पे बात करेंगे जो कोर्ट में चीज़ें क्या हुई है और एक जो हमारे पास अभी कल या परसों का है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन 0.001% नेग्लिजेंस इन नीट यूजी 2024 नीड्स फर्म एक्शन। एडमिट इफ देयर इज एनी मिस्टेक, एडमिट द सुप्रीम कोर्ट इज रिक्वेस्टिंग दिस एनटीए और रेदर टू से डायरेक्टिंग द एनटीए कि आप एडमिट कर दो यदि कुछ गड़बड़ी की हो। कभी कर ही नहीं सकता, ये लिखवा लो, नहीं करेगा। ये एक नंबर का ढीठ जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, वो ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं कर सकता है। और ये एक केस नहीं है, द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट और जहां भी जाओ उनको पता है कि इनके अगेंस्ट कितने केसेस फाइल किए जाते हैं, उनको पता है। यदि आप देख लेना एक बार, चाहो तो आप आरटीआई वगैरह करके देखना कि एनटीए के अगेंस्ट कितने केसेस हैं और कितने पेंडिंग हैं और कितने में न्याय मिल गया है। एक बार देखना, ट्राई कर लो। मैं तो 1-2 केस में अपियर भी हुआ हूं एनटीए के अगेंस्ट, तो मुझे पता है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और जो जस्टिस सिस्टम है हमारे देश का ना, दैट इज एडवर्सेरियल सिस्टम। जस्टिस सिस्टम ही ऐसा, क्या करोगे? पहले आप जाओगे, फिर उनको सुनेंगे, उसके लिए समय देंगे, फिर वो डेट पे डेट लेता रहेगा, फिर रिप्लाई फाइल करेगा, फिर आप रिप्लाई फाइल करोगे, फिर फाइनल आर्गुमेंट होगा और तब जाके डिसाइड करेंगे। तब तक तो स्टूडेंट्स, बच्चे कहाँ जाएंगे? ये 24 लाख 30 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? इतना समय नहीं है। और इनको न्याय प्रणाली की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, इनको नहीं पता है। इनको लगता है कि हाँ हम गए कोर्ट में और उसी दिन डिसीजन होगा, नहीं हो सकता उस दिन, सिस्टम ही ऐसा है, क्या करोगे? ये डेट पे डेट मिलते रहेंगे। खैर, एनीवे, हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमें होपफुल तो होना ही चाहिए। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें ऑब्जर्वेशन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, दैट द वेकेशन बेंच, आपको बता दूं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो वेकेशन पे है, बट वेकेशन पे भी कुछ जजेज होते हैं, कुछ बेंचेस होते हैं, ताकि कुछ इमरजेंसी वाला सिचुएशन आ जाए तो कैसे डील होगा वो। वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिस सो एंड सो वाज हियरिंग अ रिट पिटीशन रेजिंग सिमिलर कंसर्न रेज इन प्रीवियस केसेस सच एज पेपर लीक। 3 मुद्दे हैं, माल प्रैक्टिसेस एंड कंट्रोवर्शियल ग्रेस मार्क्स गिवन टू सम कैंडिडेट्स। और उसके बाद
ऑब्जर्वेशन ये था कि इवन इफ देयर इज 0.001% नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एनीवन, इट शुड बी थॉरोली डेल्ट विथ. ऑल दीज मैटर्स ऑट नॉट टू बी ट्रीटेड एज एडवर्सरियल लिटिगेशन. माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि देखो, इसको जो हार्ड कोर लिटिगेशन होता है, एडवर्सरियल लिटिगेशन, उसे वैसे मत करो कि पहले तुम आए, फिर रिप्लाई का डेट दिए, फिर डेट पे डेट लेते गए, फिर वो रिप्लाई करेगा, फिर वो करेगा. हार्ड कोर यदि ट्रीट करेंगे तो ये जस्टिस मिल ही नहीं सकता है. समय लग जाएगा, 1 आध साल 1.5 साल तो ऐसे निकल जाता है डिसीजन आने में. और निकल गए तो फिर क्या करेगा स्टूडेंट्स, कहाँ जाएंगे बेचारे. स्टूडेंट्स की समस्या को समझना चाहिए, चाहे कोर्ट हो, एडवोकेट हो या एनटीए खुद ही क्यों ना हो. ये बात अलग है कि वो नहीं समझेंगे. फिर माननीय जस्टिस साहब ने कहा कि ऑल्सो सेड दैट द कैंडिडेट हु बिकम डॉक्टर आफ्टर प्लेइंग फ्रॉड इन द एग्जाम इज मोर डेंजरस टू द सोसाइटी. वेरी वेरी राइट. इन्होंने कहा कि यदि आप फ्रॉड सिस्टम पे फ्रॉड प्ले करके यदि डॉक्टर बन भी जाते हैं, वो ज़्यादा लीथल है सोसाइटी के लिए. कौन ट्रीटमेंट कराएगा उससे, मेरिट कहाँ है. He added that the judges are conscious of the hard work which the candidates put in for this high competitive examination. उन्होंने कहा बच्चों को जस्ट मोटिवेट करने के लिए कि हमें पता है कि कितना मेहनत करते हैं. Imagine a situation where a person who has played fraud on the system has become a doctor. He is more deleterious towards society. We all know the labor of the children undergo especially for preparing these examination. और NTA को कहा कि your stance, that is NTA का stance, ought not to be changed the moment you enter the court. Representing the agency which is responsible for conducting examination, you must stand firm if there is a mistake. Yes, there is a mistake. This is the action we will take. At least that inspires confidence in your performance. If someone keeps just a table in front of him, find out the performance of most of the candidates. One can easily understand where it has gone wrong, how many cell phones were used. Clearly we react, put in vacation, so and so. तो एक तरीके से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो तू बता दो, हम देखेंगे. लेकिन क्या एनडीए बता देगा, और बता देगा तो इन पे कौन विश्वास करेगा, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी, ये खुद से बता ही नहीं सकता. ये तो पूरा जोर लगा देगा, राम दाम दंड भेद सब लगा देगा कि मैं तो बिल्कुल सही किया हूं, कोई गड़बड़ी है ही नहीं. और मैं एक बात बताऊं, कोर्ट जाना और निरंतर यहाँ पे लड़ाई करना, लीगल बैटल लड़ना, एक स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं है. ये तो फिर भी थैंक्स टू कोचिंग चलाने वाले जो उनको फाइनेंशियली या एडवोकेट्स का फ़ी एंड वॉट एवर जो एक्सपेंसेस हैं उसको वो बेसिकली डील कर रहे हैं. अदरवाइज एक स्टूडेंट क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कब तक जाएगा. ये स्टेट के अगेंस्ट लड़ना इतना आसान नहीं है. मैं कई बार बोलता हूँ स्टेट के अगेंस्ट लड़ना इतना आसान नहीं है. बट फिर ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये बात पक्का है गड़बड़ी हुआ है, लेकिन कोर्ट में सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलता है. वहाँ आपको प्रूफ करना पड़ेगा, हाँ ये देखो ये गड़बड़ी हुआ है ये वाला, टू पॉइंट आउट, ये देखो पेपर लीक हुआ है ये वाला, ये देखो मोबाइल. यू हैव टू प्रूव इट एज पर लॉ. और हर चीज जो आप सोचते हैं ना कि ये तो स्टेटमेंट दे दिया एक्यूज्ड, कोई पुलिस वाले ने पकड़ा तो वो स्टेटमेंट दे दिया पुलिस को कि जी मैंने किया था, आपको क्या लग रहा है वो लीगली एडमिसेबल हो जाएगा. पुलिस लिया स्टेटमेंट तो एडमिसेबल हो जाएगा. देखिए लॉ एक अलग सिस्टम है. जिस तरीके से आप डॉक्टर बनेंगे ना आप नीट क्वालिफाई करके, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आम जनता को हवा नहीं लगना, कितना ही पढ़ा लिखा हो. ठीक उसी प्रकार से लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, आप डॉक्टर बन जाएं, एमएस कर लें, एमडी कर लें, वो नहीं समझ में आना, डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. तो यहाँ पे एविडेंस है, कई सारे एक्ट हैं जो एक ही साथ प्ले करते हैं, तो उनके रोल्स अलग अलग होते हैं, तो समझना मुश्किल होता है. बट अभी के लिए आपको यह समझना है कि आपको होपफुल रहना पड़ेगा. डेमोक्रेटिक कंट्री है, न्याय प्रणाली जैसी भी हो, टाइम टेकिंग जरूर है लेकिन न्याय मिलता है. मैंने देखा है न्याय मिलता है. मैं इसी प्रोफेशन में हूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि न्याय मिलता है. हाँ, समय के लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं. टाइम, और ऐसे एग्जामिनेशन का एसेंस क्या है, टाइम है. कई सारे ये बोल रहे हैं कि जी दोबारा नीट करा दो, तिबारा करा दो, 4 बार करा दो. उससे क्या होगा, करा भी देंगे तो क्या सारे बच्चों को जस्टिस मिल जाएगा. कितना मुश्किल होता है एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना और माइंडसेट बनाना और एग्जामिनेशन लिखना, ये पता है आपको इतना आसान है. और यदि हो भी गया, मान लेते हैं, चलो मान लिया कि दोबारा हो गया एग्जामिनेशन, तो उसका क्या जो माल प्रैक्टिसेस किए हैं, उसका क्या जो पेपर लीक कराया है, उसका क्या जो ऐसे संस्थान में बैठ करके पैसे कमा रहे हैं, कह रहा है कि 60 लाख 40 लाख 10 लाख 20 लाख में पेपर बिक गए. जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसके बारे में कौन बात करेगा, कहाँ जाएगा वो. यदि यूथ इस देश का यदि डाइवर्ट हो गया ना, उसका यदि फेथ खत्म हो गया ना सिस्टम पे, तो पता है क्या करेगा वो सारा का सारा काम एक्स्ट्रा जुडिशियल काम करेगा.
क्योंकि उसको विश्वास ही खत्म हो गया। तो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका सबसे पहला काम है कि ये जो फेथ टूटा है उसको रीइंस्टेट करे। और इस देश में ये पेपर लीक और ये सारी चीज़ें ना पहली बार नहीं हो रहा है, धड़ल्ले से चलता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में तो खूब कहा जाता है कि जी पैसे दो और आपका OMR सीट सब भर के रेडी, आप खाली छोड़ दो। ये चीज़ें होती है, आपको पता है, मुझे भी पता है। और उसको छोड़िए, NTA और बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। एक नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए CUET या फिर लॉ के एग्जामिनेशन या बहुत सारे, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के पेरेंट्स के, बच्चों के, कि वकील साहब ये एग्जामिनेशन जो है ना इसमें इतना पैसा मांग रहा है और कह रहा है कि पैसे बाद में देना है, और मोर स्पेसिफिकली कि पैसा हमें नहीं देना, पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी फंड में देना है। ऐसे कैसे से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। मैं उनको मना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा काम ना करें, बाकी उनकी मर्जी है। करप्शन तो है ही देश में, कोई मना तो कर नहीं सकता है, करप्शन है। लेकिन करप्शन को डील करने की जिम्मेदारी हमारे जैसे लोगों की है, आप जैसे यूथ की है। यदि आप चुप रहेंगे तो करप्शन ही बढ़ता चला जाएगा और फिर एक समय ऐसा आएगा जहाँ से आप उसको पीछे नहीं ला सकते, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि कुछ हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, आपको आवाज़ उठाना चाहिए। अच्छा लगा मुझे भी, और ये अच्छी बात है कि आप सब मिल करके आवाज़ उठा रहे हैं। इन केस मेरी कभी कोई ज़रूरत पड़े, लीगली हेल्प की कोई ज़रूरत पड़े, तो मैं ट्राई करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ कर पाऊँ। वैसे कई सारे एडवोकेट इस केस को ऑलरेडी एजिटेट कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम भी करेंगे, और जहाँ तक हो पाएगा स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहेंगे। आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ त्वरित न्याय, जल्दी, क्विक जस्टिस, जो नॉर्मली जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में अप्रिशिएट नहीं किया जाता, लेकिन इस पार्टिकुलर केस में इसकी ज़रूरत है। स्टे होपफुल, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।